बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में रोचक तथ्य। भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगभग 9 भाषाओं को जानते थे। भीमराव अम्बेडकर ने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। भीमराव अम्बेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी विदेश जाकर की थी। भीमराव अम्बेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। बाबा साहेब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहेब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए थे। भीमराव अम्बेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिन्हें समाज अछूत मानता था। भीमराव अम्बेडकर कश्मीर में लगी धारा नंबर 370 के खिलाफ थे। वर्तमान समय में जो उद्योगों में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, यह सब बी.आर. भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। इससे पूर्व 12 से 14 घंटे श्रमिकों को काम करना पड़ता था। भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। बाबा साहेब ने 50 के दशक में कहा था कि बिहार और मध्य प्रदेश का विभाजन कर दो। उस समय किसी ने नहीं सुनी थी, जिसके बाद सन 2000 में आखिर विभाजन करना ही पड़ा और नए राज्य झारखंड व छत्तीसगढ़ बनाया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिसे अछूत माना जाता था। जब अम्बेडकर को लगने लगा कि मैं हिंदू धर्म से जाति प्रथा दूर नहीं कर सकता, तो उन्होंने गुस्से में एक बात कह डाली, मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और वही हुआ। भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ते समय 22 वचन भरे थे। उन्होंने कहा था, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। अम्बेडकर ने 1956 में अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके कारण उनके साथ लाखों दलितों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एकमात्र भारतीय है जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। मौत के 34 सालों बाद 1990 में अम्बेडकर को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। बी.आर. अम्बेडकर पेशे से वकील थे। इन्होंने 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर काम किया है। डी.आर. भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डी.आर. अम्बेडकर नगर रख दिया गया था। डी.आर. भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डी.आर. भीमराव अम्बेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डी.आर. भीमराव अम्बेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अम्बेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अम्बेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डी.आर. भीमराव अम्बेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई। भीमराव अम्बेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एली फिंस्टन कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1913 और 15 प्राचीन भारत व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। डी.आर. भीमराव अम्बेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की।
अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एवं विचारक थे। भीमराव आम्बेडकर जीवनी कुल 64 विषयों में मास्टर थे, 9 भाषाओं के जानकार थे, विश्व के सभी धर्मों के रूप में पढ़ाई की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मारक दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित की गई है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कई सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है, जैसे कि हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, BR अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, जो पहले सोनेगांव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। अंबेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है। डॉ भीमराव अंबेडकर सन 1948 से मधुमेह, डायबिटीज से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनके को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया। इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है।